Freedom Fighters of India. Freedom Fighters of India. पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवनी। आजादी के लिए लड़ने वाले और संघर्ष करने वाले मुख्य महापुरुषों में से जवाहरलाल नेहरू एक थे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने अपने भाषणों से लोगों का दिल जीत लिया था। इसी वजह से वे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बने और बाद में उनकी महानता को उनकी बेटी और पोते ने आगे बढ़ाया। इस महान महापुरुष के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जवाहरलाल नेहरू जीवनी। पूरा नाम जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू। जन्म 14 नवंबर 1889। जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता मोतीलाल नेहरू। माता स्वरूप रानी नेहरू। शिक्षा 1910 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से उपाधि संपादन की। 1912 में इनर टेम्पल ईस्ट लंदन कॉलेज से बैरिस्टर की उपाधि संपादन की। विवाह कमला के साथ 1916 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता के पहले और बाद में भारतीय राजनीति के मुख्य केंद्र बिंदु थे। वे महात्मा गांधी के सहायक के तौर पर भारतीय स्वतंत्रता अभियान के मुख्य नेता थे, जो अंत तक भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए लड़ते रहे और स्वतंत्रता के बाद भी 1964 में अपनी मृत्यु तक देश की सेवा की। उन्हें आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता था। पंडित संप्रदाय से होने के कारण उन्हें पंडित नेहरू भी कहा जाता था, जबकि बच्चों से उनके लगाव के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। वे मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, जो एक महान वकील और राष्ट्रीय समाज सेवी थे। नेहरू ट्रिनिटी विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज से स्नातक हुए, जहां उन्होंने वकीली का प्रशिक्षण लिया और भारत वापस आने के बाद उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शामिल किया गया। लेकिन उन्हें भारतीय राजनीति में ज्यादा रुचि थी और 1910 के स्वतंत्रता अभियान में वे भारतीय राजनीति में कम उम्र में ही शामिल हो गए और बाद में भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बने। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होकर उनके महान और प्रमुख नेता बने और बाद में पूरी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक विश्वसनीय सलाहकार माना, जिनमें गांधी जी भी शामिल थे। 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने ब्रिटिश राज से संपूर्ण छुटकारा पाने की घोषणा की और भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग की। नेहरू और कांग्रेस ने 1930 में भारतीय स्वतंत्रता अभियान का मोर्चा संभाला ताकि देश को आसानी से आजादी दिला सकें। उनके सांप्रदायिक भारत की योजना को तब सभी का सहयोग मिला जब वे राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेता थे। इससे अलग हुई मुस्लिम लीग बहुत कमजोर और गरीब बन चुकी थी। उनके स्वतंत्रता के अभियान को तब सफलता मिली जब 1942 के ब्रिटिश भारत छोड़ो अभियान में ब्रिटिश बुरी तरह से पीछे रह गए और उस समय कांग्रेस को देश की सबसे सफल और महान राजनीतिक संस्था माना गया था। मुस्लिमों की बुरी हालत को देखते हुए मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुस्लिम लीग का वर्चस्व पुनर्स्थापित किया, लेकिन नेहरू और जिन्नाह का एक दूसरे की ताकत बांटने का समझौता सफल रहा और आजादी के बाद 1947 में ही भारत का विभाजन किया गया। 1941 में जब गांधी जी ने नेहरू को एक बुद्धिमान और सफल नेता का दर्जा दिया था, उसी को देखते हुए आजादी के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें ही स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना। प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने नवीन भारत के अपने स्वप्न को साकार करने के प्रयास किए। 1950 में जब भारतीय कानून के नियम बनाए गए, तब उन्होंने भारत का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास शुरू किया। विशेषतः उन्होंने भारत को एक तंत्र से लोकतंत्र में बदलने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हो जो समाज का विकास करने का काम करें। तभी भारत एक लोकशाही राष्ट्र बन पाएगा। और विदेश नीति में जब वे दक्षिण एशिया में भारत का नेतृत्व कर रहे थे, तब भारत के विश्व विकास में अभिनव को दर्शाया। नेहरू की नेतागिरी में कांग्रेस देश की सबसे सफल पार्टी थी, जिसने हर जगह, चाहे राज्य हो या लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर जगह अपनी जीत का परचम लहराया था और लगातार 1951, 1957 और 1962 के चुनावों में जीत हासिल की थी। उनके अंतिम वर्षों में राजनीतिक दबाव
1962 के सीनो भारत युद्ध में असफलता के बावजूद वे हमेशा ही भारतीय लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। भारत में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्फ चाचा नेहरू ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी। वे सतत भारत को आजाद भारत बनाने के लिए ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ते रहे और एक पराक्रमी और सफल नेता साबित हुए। वे हमेशा गांधी जी के आदर्शों पर चलते थे। उनका हमेशा से ये मानना था कि असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। एक नजर में जवाहरलाल नेहरू की जानकारी। 1912 में इंग्लैंड से भारत आने के बाद जवाहरलाल नेहरू इन्होंने अपने पिताजी के साथ जूनियर बनकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील का व्यवसाय शुरू किया। 1916 में राजनीति का कार्य करने के उद्देश्य से पंडित नेहरू ने गांधी जी से मुलाकात की। देश की राजनीति में भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया जाए, ऐसा वो चाहते थे। 1916 में उन्होंने डॉक्टर एनी बेसेंट इनके होम रूल लीग में प्रवेश किया। 1918 में वो इस संगठन के सेक्रेटरी बने। उसके साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य में भी उन्होंने भाग लिया। 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किए हुए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी शामिल हुए। इस कारण उन्हें 6 साल की सजा हुई। 1922-23 में जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। 1927 में नेहरू जी ने सोवियत यूनियन से मुलाकात की। समाजवाद के प्रयोग से वो प्रभावित हुए और उन्हीं विचारों की ओर खींचे चले गए। 1929 में लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और इसी अधिवेशन कांग्रेस ने पूरे स्वातंत्र्य की मांग की। इसी अधिवेशन भारत को स्वतंत्र बनाने का निर्णय लिया गया और संपूर्ण स्वातंत्र्य का संकल्प पास किया गया। ये फैसला पूरे भारत में पहुंचाने के लिए 26 जनवरी 1930 ये दिन राष्ट्रीय सभा में स्थिर किया गया। हर ग्राम में बड़ी सभाओं का आयोजन किया गया। जनता ने स्वातंत्र्य के लिए लड़ने की शपथ ली। इसी कारण 26 जनवरी का ये दिन विशेष माना जाता है। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसमें नेहरू जी का शामिल होना विशेष दर्जा रखता था। 1937 में कांग्रेस ने प्रांतीय कानून बोर्ड चुनाव लड़ने का फैसला किया और बहुत बढ़िया यश संपादन किया, जिसका प्रचारक भार नेहरू जी पर था। 1942 के चले जाओ आंदोलन को भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन में विशेष दर्जा है। कांग्रेस ने ये आंदोलन शुरू करना चाहिए, इसलिए गांधी जी के मन को तैयार करने के लिए पंडित नेहरू आ गया है। उसके बाद तुरंत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके अहमदनगर के जेल कैद किया। वहीं उन्होंने ऑफ इंडिया ये ग्रंथ लिखा। 1946 में स्थापन हुए भारत के अंतरिम सरकार ने पंत प्रधान के रूप नेहरू को चुना। भारत स्वतंत्र होने के बाद वो स्वतंत्र भारत के पहले पंत प्रधान बने। जीवन के आखिर तक वो इस पद पर रहे। 1950 में पंडित नेहरू ने नियोजन आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई किताबें। आत्मचरित्र 1936, दुनिया के इतिहास का ओझरता दर्शन 1939, भारत की खोज 1946 आदि। उनको दिए गए पुरस्कार। 1955 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पंडित नेहरू को देकर उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी विशेषताएं। आधुनिक भारत के शिल्पकार। पंडित नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर बालक दिन के रूप में मनाया जाता है। मृत्यु 27 मई 1964 को यह महापुरुष सदा के लिए चला गया। आधुनिक भारत के निर्माता एवं विश्व शांति के अग्रदूत के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सदैव इतिहास में अमर रहेगा। यह जीवनी समाप्त।